नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्याता स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस बार हम लेके आए हैं देश और दुनिया से बड़ी टॉप 20 न्यूज़ जो करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने हम रखेंगे। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट अपडेट निकल गया है दोस्तों, सचिन के बागी हुए तेवर, खतरे में गहलोत सरकार, शीर्ष भाजपा नेतृत्व में संपर्क में पायलट। जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र के जैसे और मध्य प्रदेश के जैसे राजस्थान में भी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कड़े बगावती तेवरों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गंभीर खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस हाईकमान के संकट समाधान का मसला हाथ में लेने के बाद भी सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आर पार की जंग का खुला ऐलान करते हुए दावा किया कि 30 से अधिक विधायक उनके साथ हैं। और इन खबरों के आने के बाद लग सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने का कर सकते हैं। सूत्रों का हवाले ये पता लग रहा है दोस्तों। अभी तक भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 8.5 लाख के करीब, कई शहरों में लग सकता है लॉकडाउन। देश में जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 8.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं, वहीं आने वाले दिनों में बेंगलोर और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों के लिए लॉकडाउन पुनः लागू की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना संकट के बढ़ने के कारण एक बार देश में पुनः लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो चुकी है। उधर राजधानी दिल्ली में स्थित कुछ सुधार दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांतों में शनिवार रविवार को पूरे राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। दोस्तों शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा दिल्ली में। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु ने रविवार का लॉकडाउन लगा कर रखा है। नेक्स्ट अपडेट है, ICMR ने राज्यों से कहा है कोरोना वायरस की अंधाधुंध टेस्टिंग से बचे, जिसे जरूरत उसी की करे जाँच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने राज्यों को कोरोना वायरस की टेस्टिंग का अंधाधुंध इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। ICMR ने कहा है कि टेस्टिंग का बेतरतीब इस्तेमाल या जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है उनकी भी जांच करने से इसका लाभ से ज़्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी दवा रेमडेसिविर दवा से कोरोना मरीजों की मौत का जोखिम 62% तक हुआ कम। गिलेड साइंस इंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर ने कोरोना संक्रमित रोगियों में मौत में जोखिम को 62% तक कम किया है। उसने यह दावा अध्ययन से प्राप्त डाटा के आधार पर किया है। गिलेड ने कहा है कि रेमडेसिविर ने मौत की दर को बहुत हद तक कम किया है। दोस्तों हिंदुस्तान की यही दवा है जो अभी तक कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा असर दिखा रही है, काम आ रही है। नेक्स्ट अपडेट है, रूस की यूनिवर्सिटी ने किया दुनिया के पहले कोरोना वायरस वैक्सीन का सफल परीक्षण। दोस्तों रूस ने कहा है कि सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने स्वयंसेवियों पर विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के द फैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की गई वैक्सीन की चिकित्सा प्रशिक्षण की शुरुआत 18 जून से हो गई थी। नेक्स्ट, शिक्षा से क्षेत्र से बड़ा अपडेट निकल गया दोस्तों। परीक्षा होगी या नहीं, ये भी हिंदुस्तान में एक बड़ा फैसला मंथन चल रहा है जो अभी तक सुलझा नहीं है। फाइनल ये कि परीक्षाओं को लेकर अभी साफ नहीं स्थिति। UGC की गाइडलाइन के बाद आमने सामने आए राज्य और केंद्र सरकारें। कई राज्य सरकारों ने UGC के निर्देशों में बदलाव की मांग करते हुए केंद्र को लिखा पत्र। UGC की गाइडलाइन के मुताबिक सितंबर तक आयोजित की जाने वाली फाइनल ईयर की परीक्षाएं। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 UG में 15 सितंबर तक प्रवेश और 1 अक्टूबर से क्लास। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ते मामलों के बीच विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में 15 सितंबर तक प्रवेश और 1 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 1 नवंबर से कक्षाएं चलेगी। विश्वविद्यालय 13 जुलाई से 3 अगस्त तक ई कंटेंट तैयार करेंगे दोस्तों, जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट बड़ा अपडेट, राजस्थान बोर्ड सोमवार को अर्थात आज घोषित करेगा 12वीं कॉमर्स सब्जेक्ट का रिजल्ट। बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि बोर्ड 12वीं वाणिज्य वर्ग का परिणाम अजमेर मुख्यालय स्थित बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में अध्यक्ष धर्मपाल जारोली द्वारा जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 36,551 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम उपलब्ध रहेंगे, जिसे विद्यार्थी सहजता से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेना की तरफ से बड़ा अपडेट निकल गया है दोस्तों। सेना को मिलेगी अमेरिकी राइफल, 72,000 SIG राइफल खरीदेगी सेना। लॉन्ग और क्लोज कॉम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक से लेस इंसान को रिप्लेस करेगी। आतंकरोधी मिशन और LOC पर तैनात जवान कई राइफल इस्तेमाल करेंगे। इंसान राइफल में मैगजीन टूटने की शिकायत आ रही थी, इनकी वजह अमेरिका राइफल मिलेगी। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है।
अमेरिका से पहले ही 72,000 राइफलें सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को मिल चुकी है। ये राइफल का दूसरा बैच होगा दोस्तों। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक पेजेज FTP के तहत की जा रही है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट आया, डाटा साइंटिस्ट एवरग्रीन करियर विश्व भर में बढ़ने वाली है डाटा साइंटिस्ट की मांग दोस्तों। विश्व भर में डाटा साइंटिस्ट की मांग में करीब 28% बढ़ोतरी का अनुमान है। डाटा साइंस या एनालिटिक्स के क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्तियां करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट से जो है कुछ करंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया तो 10 जुलाई को। नेक्स्ट बड़ा है अपडेट है, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियुक्त मानचित्र आसिम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये हिंदुस्तान में अभी लॉन्च किया गया है, जो महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कुशल कारीगरों का अपने योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड पनामा पुस्तक के रचयिता के श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार है। गूगल ने आधिकारिक तौर पर गूगल प्लस को किस रूप में पुनः प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों वह गूगल करेंट्स के रूप में गूगल प्लस को पुनः प्रस्तुत किया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है? तो दोस्तों वो योटा INM है, जो मुंबई की नई मुंबई में खुला है और ये दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर साबित होगा। इसके साथ करंट अफेयर्स अभी यहीं खत्म होते दोस्तों। हमारे साथ लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।